दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल लर्न टू अर्न में। आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन हिट कर लें। आ गए हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर और आज बात करते हैं कोई कंपनी चुनने के अगले पैरामीटर की। मित्रों, शेयर शब्द का अर्थ होता है हिस्सा। मतलब आप अगर शेयर खरीद रहे हैं किसी भी कंपनी के, तो यानी कि उसमें आप एक हिस्सेदार हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे आपके एरिया में कोई भी दुकानदार है, कोई भी XYZ कोई भी दुकानदार है, वो आपसे कहता है कि भाई मेरी दुकान में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको जो भी प्रॉफिट होगा आपको दूंगा। अब आप क्या करेंगे? बिना सोचे समझे, बिना पूछताछ किए क्या उसकी दुकान में इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं ना। उसके बारे में जानकारी करेंगे, उसके ऊपर कर्जा कितना है, व्यापार कैसा है उसका, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। अब मान लीजिए उसकी दुकान में माल समेत वैल्यू ही उसकी 10 लाख रुपए है और उसके ऊपर कर्जा है 25 लाख रुपए का। तो बताइए, आप ऐसी दुकान में इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। बस यही आपको निवेश करते समय, शेयर मार्केट में निवेश करते समय, कोई भी कंपनी चुनते समय आपको ये चेक करना है कि उस कंपनी पर कर्जा कितना है। देखिए, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर लिमिट से ज़्यादा कर्जा और तिमाही दर तिमाही कर्जा बढ़ते जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, अब मैंने कहा कि कर्जा लेना कोई बुरी बात भी नहीं है, पर वो तब ऐसा है कि जब कंपनी उस कर्ज लिए हुए रुपए को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपनी लिए हुए कर्ज को अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है? तो देखिए मित्रों, जो अच्छी कंपनी होगी, कर्ज होने के बावजूद उसका हर तिमाही पे आपको प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। और अगर जो बुरी कंपनी होगी, कर्जा भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी घटेगा। तो आपको ऐसी कंपनी की पहचान करनी है जिसका कर्जा बढ़ रहा है और लॉस भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी घटती जा रही है। इस ऐसी कंपनी से आपको बिल्कुल दूर रहना है। चलिए, ये तो हो गई कर्जे की बात। अब आपको एक बहुत अच्छी काम की चीज़ बताते हैं। देखिए, मार्केट इस समय पूरी तरीके से टॉप पर है, तो टॉप पर आपकी खरीदारी की स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए? टॉप पर का मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट की हर कंपनी हाई वैल्यूएशन पे इस समय ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये मेरा तरीका नहीं है, ये वॉरेन बफे जो अरबपति निवेशक हैं दुनिया के, उनका तरीका है। देखिए मित्रों, आपको एक पिरामिड दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस पिरामिड को आप इस एक तरीके से शेयर मार्केट समझ लीजिए। अब देखिए, पिरामिड का जो टॉप है वो मार्केट की हाई वैल्यूएशन को दर्शा रहा है, कुछ इस तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के टॉप पर आपको खरीदारी मिनिमम रखनी है, यानी कि जो टॉप पर जो उसकी चौड़ाई है जितनी कम है उतनी ही आपको कम खरीदारी करनी है। और जैसे ही लो वैल्यूएशन होती है मार्केट की, उस पर आपको इस तरीके से, ये चौड़ा बेस है, तो यहाँ पर आपको सस्ता वैल्यूएशन में अगर शेयर मिल रहे हैं तो आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं, अच्छे शेयरों में अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।